नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम आपके साथ 205 नेशनल हाईवे से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं यह किसी खड्ड की नहीं है बल्कि नेशनल हाईवे की है। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग कहें चाहे शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग कहें, स्थिति आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे की कितनी दयनीय है और दयनीय स्थिति है। यह जो नेशनल हाईवे है प्रदेश की राजधानी शिमला को करीब 8 जिलों से जोड़ता है। यदि हम 8 या 9 जिलों को जोड़ता है, क्योंकि शिमला सिरमौर और किन्नौर जिला को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों को की यह लाइफ लाइन है जो शिमला को जोड़ती है। और इसकी हालत आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि सड़क यहाँ है लेकिन दोनों तरफ के जो वाहन है वो यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। वजह है कि सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है और ऐसा नहीं किसी पॉइंट पर है बल्कि नमोद से लेकर और दाड़ला घाट तक, जहां पर अंबुजा सीमेंट कंपनी है, कारखाना है, वहां तक कई ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर सड़क दयनीय स्थिति में है और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको नेशनल हाईवे 205 की इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। हैरानी इस बात की है कि मेन हाईवे है, अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं और मंत्री भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस रोड की ओर नहीं जा रहा है। आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से वाहन चालकों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क में इस तरह के गड्ढे बने हुए हैं कि क्रॉस करना ही मुश्किल हो गया है। और ज़्यादातर यहाँ से जो ट्रक गुजरते हैं लोडेड होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का ये सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे की यह स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, यहाँ पर दुर्घटना की का भी संभावना बनी हुई है। वजह है कि जब इस लेन से वाहन आएंगे, क्योंकि गड्ढों को बचते हुए यहाँ से वाहन क्रॉस हो रहे हैं और मंडी और बचते हुए यहाँ से वाहन क्रॉस हो रहे हैं। और तस्वीरें पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ से मनाली की ओर निकल रहे हैं, तो पर्यटक भी देखकर यह हैरान है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों की स्थिति किस तरह की है। आप देख सकते हैं और बहुत बुरा, देखो ट्रक चालक भी बता रहे हैं कि किस तरह की हालत है, दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं कि जितने भी चालक यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो उनका यही कहना है कि सड़क की हालत अच्छी नहीं है। नेशनल हाईवे है, पर्यटक यहाँ से बड़ी संख्या में जो शिमला घूमने के लिए आए हैं और जो यहाँ से क्रॉस होते हैं मंडी मनाली के लिए या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए, वो भी परेशान है। वो देखकर हैरान है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों की, विशेषकर नेशनल हाईवे की स्थिति इस तरह की है। कई जगहों पर इस तरह के हालत, फटी हुई सड़कें, गड्ढे देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोग को भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि एक समय में नेशनल हाईवे पर 2 वाहन क्रॉस नहीं हो सकते। यही वजह है कि दूसरी तरफ के वाहनों को रुकना पड़ रहा है। गड्ढों को बचाते हुए, खड्डे जितने भी पड़े हुए हैं गड्ढों को बचाते हुए वो वाहन साइड से निकल रहे हैं। और यदि दूसरी तरफ से भी वाहन आ जाए तो यहाँ पर दुर्घटना का होने का भी अंदेशा बना रहता है। इस तरह की स्थिति है। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी है, क्योंकि प्रदेश के करीब 8 जिलों को यह प्रदेश की राजधानी से जोड़ता है। यदि हम क्रम वाइज बात करें तो सबसे पहले सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है, तो अर्की का क्षेत्र है जहां पर इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन और अर्की की जिला की है बाउंड्री है और वहां पर इस तरह की स्थिति है। तो भराड़ी घाट तक कई जगह पर ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से ट्रक चालकों को यहाँ से क्रॉस होना पड़ रहा है। और हम बातचीत भी करना चाहेंगे। सड़क की तो स्थिति बड़ी माड़ी है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नाम बताएं। नाम महेश है। महेश जी कहाँ से? कुरिया से, दाड़ला से सामान लेकर आए। तो ये दाड़ला से और नमोल तक तो देख रहे हैं कि तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा।
तो हुआ नहीं है ठीक है बरसात के बाद? तो कुछ नहीं हुआ, इस पे ऐसे ही चला है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो उस्ताद हैं, जो यहाँ से चालक रोज़ अंबुजा सीमेंट कंपनी का सीमेंट लेकर जाते हैं, तो उनका कहना है कि बहुत बुरी स्थिति है रोड की। और इस तरह की आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। हम तो सिर्फ एक पॉइंट को ही कवर कर रहे हैं, उसी पॉइंट के आधार पर आप अनुमान लगाएं कि आगे भराड़ी घाट तक या फिर दाड़ला घाट तक किस तरह की स्थिति है। एम्बुलेंस अब आ रही है, तो दूसरी तरफ से भी वाहनों का आप देख रहे हैं कि एक समय पे वो यहाँ से एक ही वाहन क्रॉस करा, एक तरफ का ही, क्योंकि गड्ढों को बचाते हुए वाहन आगे बढ़ रहे हैं। और किस प्रकार की दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तस्वीरें सोलन और बिलासपुर जिला की बाउंड्री की इस वक्त आप देख रहे हैं। देखो ये देखिए तो यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के साथ देखिए क्या हालत है सड़कों। और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता भी यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। सड़क की हालत देख रहे हैं। हालांकि सड़क 14 महीने में नहीं हुई है, इससे पूर्व भी इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे भी एक बातचीत कर ही लें। जब और ये जो एरिया है, ये अर्की और जिला सोलन और बिलासपुर का यह पॉइंट है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत नेशनल हाईवे की है। 205 नंबर है और शिमला धर्मशाला भी है, शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के 8 जिलों को जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। जिस तरह के और जिसकी कंडीशन आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता सोलन छोड़कर अब बिलासपुर की ओर जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में भी मिल गए, तो हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप इसी मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क की स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे कि चिंताजनक है। आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी साइड में पहले। अच्छा चलो। लेकिन जिस तरीके से अभी हम सोलन से आ रहे हैं, जिस तरीके से आप धुंधन के आसपास और ये जिस इससे भी बदतर हालत में ये जो स्थिति है, इस राष्ट्रीय मार्ग, इस प्रदेश मार्ग की बनी हुई है। इस रोड के ऊपर आपको पता है कि भी सीमेंट फैक्ट्री होने के कारण बहुत लोड है। और अब हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मार्ग को दुरुस्त करें कि यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग कोई छोटा नहीं है, बल्कि प्रदेश के 8 जिलों को शिमला से जोड़ता है। और उसकी इस तरह की स्थिति, इसका नाम शिमला धर्मशाला भी है, इसका नाम शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी है। लेकिन हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह से नहीं चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पिछले दिनों में ये जो हालत हुई है, तो और उम्मीद की जा रही है कि भी जल्दी से जल्दी आचार संहिता ख़त्म होते ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और ये पिछले कुछ दिनों से पहले ये आप उससे आगे और पीछे देखिए, बहुत अच्छी सड़क की हालत है। ये एक छोटा सा पैच है जिसके कारण ये हालत बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो दाड़ला घाट से लेकर और करीब नमोल तक तो यही स्थिति है। नहीं, उसके बाद आपने देखा पूरा 4 लेन के ऊपर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और जिस तरीके से कुछ बीच में पैच जो ड्रेन ये प्रॉब्लम ड्रेन के कारण है। वैसे ड्रेन के कारण ये प्रॉब्लम आई है। और आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हमारे और सोलन की तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं। यह शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है और राकेश जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा सा। सर, पंजाब केसरी टीवी में तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस रोड से तो रोज़ ही क्रॉस होते होंगे, स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं नेशनल हाईवे पे। जी धन्यवाद भाई साहब। पिछले 1.5-2 साल से इस रोड की बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये चमाकड़ी पुल से लेके हमारे नमहोल से जहां हमारी अर्की क्षेत्र की बाउंड्री है वहां तक रोड के बहुत बुरे हाल है। अभी पिछले 2 महीने पहले एक आरटीआई कार्यकर्ता है रजनीश जी, उन्होंने भी यहाँ पे एक वीडियो डाली थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से पत्थर उन्होंने डाले थे। अच्छा जी। और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार हर रोज़ 1-2 गाड़ी यहाँ पे टूटती है।
और रोड के बहुत ही बुरे हाल है। यदि हम अर्की क्षेत्र की बात करें तो अर्की क्षेत्र के लोग ज़्यादातर यहीं से, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर हैं जी, और बड़ी संख्या में ट्रक यहाँ से क्रॉस होते हैं, क्योंकि 2-2 सीमेंट उद्योग है। तो लोगों का क्या कहना है कि सरकार से आप लोग इस मसले को क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार से बहुत बारी इस मसले के ऊपर शिकायत भी की गई जी। और सरकार का कहना है कि ये 4 लेन का ये प्रोजेक्ट है, 4 लेन वाले इस चीज़ को देखेंगे। पर मेरा तो ये कहना है कि जब प्रदेश में सरकार बैठी है तो सरकार के ये कार्य होते हैं, वो 4 लेन को बोले या किसी अन्य विभाग को बोले, सरकार ने इन समस्याओं का निदान करना होता है। और पिछले 2.5 वर्षों से इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति आज से पहले कभी नहीं हुई है। तो मेरा तो सरकार से भी आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस रोड को सुधारा जाए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ कहीं ना कहीं दुर्घटना घटती है। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे एक बाइक वाला यहाँ पे गिरा था, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये मेरी बात पहुँचे, ताकि इस रोड का जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। आजकल पर्यटन सीजन भी चला हुआ, बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर भी यहाँ से जा रहे हैं, शिमला से मनाली की ओर भी जा रहे हैं। और रोडों की स्थिति देखें तो कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, संदेश कोई अच्छा जा नहीं रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले ये जो अभी आपने बात कही, सेनानी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और ये हमारा मुख्य रोड मनाली के लिए यहाँ से रहता है। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ से निकलते हैं वो सभी यहाँ मेरे आगे मेरा अपना गेस्ट हाउस भी वहाँ भी रुकते हैं। तो वहाँ पे आके बताते हैं कि आपकी रोडों की तो बहुत ही खतरनाक हालत है, क्या आप सरकार से इस विषय में बात नहीं रखते? तो अभी पिछले हफ्ते यहाँ से हमारे राकेश जी हैं, उन्होंने एक सरकार को तक पहुँचाने के लिए कंप्लेंट भी करी थी, पर सरकार के कानों में जू तक नहीं रहती है। और सरकार पता नहीं क्या सोच के, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से निकलते हैं, वो भी इस रोड को देखते हैं, पर सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस रोड का सुधार करे, ताकि आमजन को सुविधा मिल सके, ताकि लोगों की गाड़ियों का नुकसान ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और राकेश जी थे जो हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह की कंडीशन है अर्की के हैं, और उनके माध्यम से हम आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह की हालत नेशनल हाईवे की इस वक्त बनी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम इस वक्त 205 नेशनल हाईवे से जुड़े हुए से लाइव आपके साथ जुड़े हैं। शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी इसे कहते हैं। 4 लेन बनने निर्माणाधीन 4 लेन का प्रस्तावित है कि शिमला से धर्मशाला के लिए 4 लेन जो बनना है यहीं से बनना है। लेकिन उससे पहले ही नेशनल हाईवे की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2-2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ इस उद्योग पर है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ता है, उसमें सोलन है, सोलन का अर्की का क्षेत्र है जो जहाँ पर इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उसके बाद बिलासपुर जिला आता है, फिर हमीरपुर है, मंडी है, कुल्लू है, मनाली तक आगे चला गया। लाहौल स्पीति को लाहौल का जो एरिया है उसको भी कवर करता है, जो कीर्तपुर तिब्बत मार्ग है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। इसी तरह धर्मशाला, चंबा, ऊना के कई क्षेत्र को यही इसी राष्ट्रीय उच्च मार्ग फीड करता है। लेकिन इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क जगह जगह पर टूटी हुई है। वाहन चालक बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं वो परेशान है। आवाज़ें आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरह की वाहनों की आ रही है, क्योंकि पहले प्लेन है और एकदम ही सड़क यहाँ पर टूटी हुई आती है, तो उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अंबुजा सीमेंट उद्योग के ट्रक यहाँ से गुजरते हैं और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग भी यहीं पर है, तो उसके भी कुछ ट्रक यहाँ से गुजरते हैं। ज़्यादातर जो रहता है वो अंबुजा सीमेंट उद्योग के करीब 5000 से अधिक ट्रक है जो क्लिंकर लेकर रोपड़ के लिए यहीं से निकलते हैं। उनका मेन रोड है और आप देख रहे हैं कि वाहन चालकों को किस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक भी परेशान है, लेकिन सरकार है इस ओर निर्णय नहीं ले पा रही है। यदि NHAI का काम है तो तब भी वो जिला प्रशासन को ही और साथ में सरकार को NHAI के अधिकारियों के ध्यान में यह मामला लाना होगा कि
वो इस रोड की स्थिति को सुधारे, लोगों को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। पर्यटन सीजन चला हुआ है, पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला से मनाली की ओर, मनाली से शिमला की ओर आ जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना जाना है। 8 जिलों को यह रोड प्रदेश के जोड़ रहा है, तो यहाँ से वाहनों की आवाजाही भी बहुत अधिक है। लेकिन इस तरह की कंडीशन है, हमने तो आपको केवल एक ही पॉइंट दिखाया, लेकिन इस तरह के कई पॉइंट दाड़ला घाट तक देखने को मिलेंगे और नमोल तक यही कंडीशन है। उससे आगे तो नेशनल हाईवे बेहतर है और उसके बाद तो 4 लेन आ जाता है। यदि बाया बिलासपुर मनाली की ओर निकलें और तो वहाँ की NHAI के जो 4 लेन है उसकी तो कंडीशन अच्छी है, लेकिन फिलहाल जो यह सोलन जिला के पास से 205 नंबर गुजर रहा है उसकी हालत ज़्यादा खराब है। और शिवम सोनी जी बता रहे हैं कि धुंधन की भी जानकारी दे रहे हैं कि धुंधन से सोलन का भी यही हाल है। धुंधन से सोलन वाला रोड की भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो रोड भी दयनीय है। और जो सोलन से लोग मैक्सिमम यदि बिलासपुर की ओर जाना हो तो धुंधन से सोलन वाले रोड की तरफ कम ही प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लोग बाया शिमला आना ही पसंद करते हैं। हालांकि धुंधन से सोलन शॉर्टकट है, लेकिन लोग घूमकर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रोडों की जो स्थिति है वो कोई अच्छी नहीं है। और यही वजह है कि रोडों की कंडीशन को लेकर सवाल सरकार के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि PWD महकमा भी कोई ज़्यादा बढ़िया काम हिमाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि किस तरह के नेशनल हाईवे की जब यही इसी तरह की स्थिति होगी नेशनल हाईवे की, जिससे मंत्री भी क्रॉस करते हैं, अधिकारी भी, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से क्रॉस करते हैं, आते जाते रहते हैं। और उस रोड की हालत इस तरह की है, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के रोडों की क्या स्थिति होगी उसे आसानी से समझा जा सकता है। लोकल राकेश वर्मा जी, बुरे हाल है। शिवम सोनी जी कुछ बता रहे हैं कि गोल खा जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 205 शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग, शिमला हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग, शिमला मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग, सभी इसी रोड पर हैं। और इस रोड की यह स्थिति है। आप तस्वीरें देखें कि किस तरह की स्थिति है। और वाहनों का लगातार आना, क्योंकि पर्यटन सीजन भी है, 8 जिलों को हिमाचल प्रदेश के जोड़ता है, आगे जम्मू तक भी ये मार्ग चला जाता है। तो कुल मिलाकर यह छोटा मोटा रास्ता नहीं है। नेशनल हाईवे 205 है, लेकिन नेशनल हाईवे 205 पर आप देख रहे हैं कि वाहनों की किस तरह की आवाजाही है। ट्रकों का लगातार फ्लो है, क्योंकि सीमेंट उद्योग इसी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर है दाड़ला घाट में, और ट्रकों की आवाजाही लगातार यहाँ से बनी रहती है। और ट्रक चालकों को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, आप देखें कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और इससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह के रोड यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप देखें कि वाहनों का काफिला कितना लंबा इस वक्त हो चुका है। तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की स्थिति आप देख रहे हैं कि इस तरह से वाहन चालकों को परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और रोड यदि ठीक होता तो इस तरफ के वाहन जल्दी क्रॉस हो जाते, दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही रहती। लेकिन जब रोड ठीक नहीं है तो वेट करना पड़ रहा है, एक ही लेन क्रॉस हो रही है। पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पर्यटक का जो अनुभव रोड को लेकर है कोई बढ़िया नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वो जगह जगह टूटी हुई है, और नेशनल हाईवे की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि किस तरह की बनी हुई है। तो सड़कों की हालत किस तरह से होगी उसका अंदाज़ा स्वयं ही लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें ठीक नहीं। हिमाचल प्रदेश की सड़कें कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सोलन की यह तस्वीर है। और लोग बता रहे हैं कि ढांडा, हीरानगर, बनुट्टी, गलोग, पलानिया, बथालंग, गंबरपुर, नौणी,
भागा। और ये तो पूरा रोड का स्टेशन ही लिख दिए हैं। बहुत बुरा हाल है हर जिले में। यशवंत सिंह जी बता रहे हैं जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम सोनी जी, राशिद खान जी, राकेश वर्मा जी ने तो पूरा राकेश वर्मा जी ने तो पूरा एरिया ही बता दिया है कि कहाँ कहाँ रोड की किस रोड की कंडीशन ख़राब है। और वो बयां कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा कि रोडों की स्थिति को थोड़ा सुधारा जाए, क्योंकि हादसों की सबसे बड़ी वजह हालांकि रोड ही है। और जब भी कोई हादसा होता है तो रोड को लेकर सवाल ज़रूर होते हैं, लेकिन जब तक मामले दर्ज नहीं होंगे और तब तक लग रहा है कि लोक निर्माण विभाग भी इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेगा, सड़कों की जो स्थिति है। और आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस इस वक्त यहाँ से गुजर रही है। तो वाहन जो क्रॉस हो रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह की स्थिति है और काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 205 की हम कंडीशन दिखा रहे थे कि किस तरह के हाल बने हुए हैं, बुरे हाल है। और इससे सरकार के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। अर्की और बिलासपुर ज़िला की है, सोलन ज़िला, अर्की का तो क्षेत्र ही है, सोलन ज़िला और बिलासपुर ज़िला की है बाउंड्री का एरिया है। और अर्की यहाँ से लेकर दाड़ला घाट तक और इस पॉइंट से लेकर नमोल तक जो बिलासपुर ज़िला में आता है, रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है नेशनल हाईवे की 205 की। और बीच बीच में कई जगहों पर तो काफ़ी यदि भराड़ी घाट के आसपास देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो आप किसी खड्ड में चले हुए हैं, कि इस तरह की कंडीशन रोड की है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो दर्शकों के माध्यम से हमें सूचना आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के रोड भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, रोडों की कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन 205 को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को यह 8 जिलों से को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ से शिमला या शिमला से मनाली या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की ओर निकलते हैं। लेकिन पर्यटक भी खट्टे अनुभव हासिल कर रहे हैं। जिस तरह के रोड है, रोड को लेकर वो भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे कि कंडीशन हिमाचल प्रदेश के रोडों की ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखते हैं, क्योंकि आजकल तो चुनाव आचार संहिता का अधिकारियों के पास बहाना है, लेकिन चुनाव के बाद ही सही रोडों की स्थिति अगर सुधर जाए तो वाहन चालकों को, जो ट्रक मालिक हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। अदरवाइज उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से रोड है उससे टूट फूट गाड़ियों में बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के मैसेज में हमें आए हैं कमेंट के माध्यम से, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे 205 पर जो वाहनों की आवाजाही है वो बहुत अधिक है।